अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा बेटा, टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ कंबस्शन एनालिसिस। व्हाट इज़ मेड बाय कंबस्शन। कंबस्शन क्या होता है? बर्निंग को हम बोलते हैं कंबस्शन, किसी भी चीज़ का जलना। और जलने के लिए हमेशा ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है, बिकॉज ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग प्रोसेस। तो हम जब डेफिनेशन लिखेंगे कंबस्शन एनालिसिस की, आप लोग अपनी बुक्स पे लिख लें, आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ लेकिन मैंने यहाँ पे डेफिनेशन को राइट डाउन कर लिया है, गौर से सुने। कंबस्शन एनालिसिस 2 पार्ट्स हैं इसके नेम के। फर्स्ट वन इज कंबस्शन, जिसका मतलब क्या होता है? बर्निंग, किसी भी चीज़ का बर्न होना, बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस। एनालिसिस का क्या मतलब होता है? टू सेपरेट करना या किसी भी चीज को खंगाल के रख देना, क्या कहलाता है? एनालिसिस कहलाता है। डेफिनेशन हम कैसे करेंगे? द बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज कंबस्शन एनालिसिस। किसी भी कंपाउंड की बर्निंग करवाना, और बर्निंग किसकी प्रेजेंस में होगी? अंडरस्टूड है, हमें ऑक्सीजन चाहिए। द बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज कंबस्शन एनालिसिस। अच्छा, हम जो सब्सटेंस यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। हम यहाँ पे जिस सब्सटेंस को, ये जिस चीज को हम कंपाउंड को डिस्कस करेंगे, डेट में भी ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होना चाहिए। और आप लोगों ने 9th केमिस्ट्री के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस चीज को कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं? वो कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन्स, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए कंपाउंड्स। तो बेसिकली आज हम जिसकी बर्निंग पढ़ रहे हैं वो कंपाउंड्स कौन से हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, यानी हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हुए कंपाउंड, और उनकी हमने बर्निंग करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, सबसे पहले डेफिनेशन, बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबस्शन एनालिसिस। क्लियर? उसके बाद हमने क्या करना है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बर्निंग करवानी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से? कार्बन और हाइड्रोजन के हैं। 2 ये एलिमेंट आ गए, और तीसरा एलिमेंट ऑक्सीजन होगा जिसकी प्रेजेंस में हम किसी भी चीज को जला रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बर्निंग करवाएंगे। तो हमारे पास 3 सब्सटेंस आ गए, यानी कार्बन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद है उसने भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करना है, और हाइड्रोजन उसने भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करना है। तो देखें, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखी है आपका कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए, कि अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। When carbon will burn in the presence of oxygen, the resultant compound will be कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। उसके बाद है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बनाएंगे? वाटर बनाएंगे। क्लियर? तो हम जब भी बर्निंग करवाते हैं तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की बर्निंग के रिजल्ट में 2 कंपाउंड्स हमेशा आएंगे। ये सेकंड ईयर की केमिस्ट्री में भी आपने रिएक्शंस पढ़ने, उसमें भी आप ये बात याद रखिएगा। आज मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि जब भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बर्निंग करवाते हैं हमारे पास एक प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड होती है और दूसरी प्रोडक्ट वाटर की होती है। बेसिकली इस फार्मूला को हम यूज क्यों कर रहे हैं? ये एक्सपेरिमेंटल टेक्निक हम पढ़ क्यों रहे हैं? ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसको आगे मैं ब्रीफ करूंगा। ये हम पढ़ क्यों रहे हैं? बिकॉज वी हैव टू डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला। हमें क्या चाहिए? एम्पिरिकल फार्मूला चाहिए, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि एम्पिरिकल फार्मूला जो हमें सिंपलेस्ट रेशो के बारे में बताता है, उस फार्मूला को डिटरमाइन करने के लिए ये अब एक्सपेरिमेंटल टेक्निक हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसमें हमें ना तो कार्बन की परसेंटेज फाइंड है, ना हाइड्रोजन की, ना ऑक्सीजन की, तो हमने यही पढ़ा था ना कि एम्पिरिकल फार्मूला के लिए सबसे पहले हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन होनी चाहिए। तो हम इस टॉपिक को, इस एक्सपेरिमेंटल टेक्निक को बेसिकली यूज करेंगे परसेंटेजेस फाइंड करने के लिए। क्लियर? टेक्निक पे आ जाए। वी हैव अ कंबस्शन ट्यूब, हमारे पास क्या है? कंबस्शन ट्यूब है जिसके अंदर हमने बर्निंग का प्रोसेस करना है। सबसे पहले चैम्बर में आपने क्या रखना है? रिएक्शन मिक्सर रखना है, इसको हम रिएक्शन चैम्बर बोलते हैं। और इसके अंदर हमारे पास क्या चीज मौजूद है? ये क्या है? वो मिक्सचर है या वो कंपाउंड है ऑर्गेनिक जिसकी आपने बर्निंग करवानी है, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप क्या करेंगे? इसकी बर्निंग करवाएंगे। तो देखें जी, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बना रही हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? वाटर बनाएंगे। क्लियर? अब हमारे पास क्या है?
कार्बन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन नहीं है, वाटर है। इनमें से हमने क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन निकालनी है, वाटर में से हाइड्रोजन निकालनी है। तो कैसे करेंगे ये सब? बेटा आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करने से पहले उसका वेट कर लेना है, यानी उसका मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आप क्या करेंगे, नोन। पहले से आपने वेट कर लेना है, आपको पता होगा मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने नोन कर लेना है, आपको पता होगा, ये आप लोगों ने रखने से पहले इसको वेट कर लेना है, प्री वेट होगा। अच्छा बेटा आपने कभी मेडिसिन मतलब वो कोई टैबलेट्स की कोई शीशी वगैरह देखी होगी जिसमें एक छोटी सी थैली रखी होती है जिसमें दाने दाने से होते हैं, क्रिस्टल से नजर आते हैं, जैसे शीशा जो है वो पीस के रखा हुआ ग्राइंड करके, वो क्या होता है, सिलिका होता है। उसका पर्पस क्या होता है, मोबाइल डिवाइसेस ले, आप बड़े मोबाइल लेते हैं, ये लैपटॉप लेते हैं, तो उनके बैग्स में भी ये जो है वो थैलियां पड़ी हुई होती हैं। क्या काम होता है इसका? इसका काम होता है नमी को, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना। तो हमारे पास ऐसे सब्सटेंस मौजूद हैं जो वाटर को भी एब्जॉर्ब कर सकती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब कर सकती हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पे 2 सब्सटेंसेस यूज किए, एक कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा जो बर्निंग ऑफ कार्बन के नतीजे में प्रोड्यूस हुई है, और एक वाटर को एब्जॉर्ब करेगा जो बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन के नतीजे में प्रोड्यूस हुआ है। क्लियर? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए हम यूज कर रहे हैं मैग्नीशियम डाइक्लोरेट, इसका नेम है मैग्नीशियम डाइक्लोरेट। ठीक है बेटा, मैग्नीशियम डाइक्लोरेट को हम यूज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए। इसी तरह 50% KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, KOH मींस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम यूज कर रहे हैं वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए। 50% का मतलब होता है 50 ग्राम आपके पास KOH होगा प्लस 50 ग्राम आपने क्या लेना है, वाटर लेना है। ठीक है, तो ये आपके पास 100% सोल्यूशन बन जाएगा, यानी 50 ग्राम आपके पास वाटर है और 50 ग्राम KOH होगा, तो ये 50% KOH का सोल्यूशन बनेगा, लेकिन टोटल वेट 100 ग्राम हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब हमने इनको यूज करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये वाटर का मैस निकालना है। इसको कैसे हम जो है वो फाइंड करेंगे? आपने मैग्नीशियम डाइक्लोरेट रखने से पहले आपने वेट कर लेना है, वेट ऑफ MgClO4 ट्वाइस। ठीक है, ये आपके पास अगर x आता है, ये मैं सिर्फ आपकी बुक्स में नहीं लिखे हुए, सिर्फ आपको समझा रहा हूं, यानी जिस तरह से आप दुकान पे जाएं और वहां से आपने किसी बर्तन में घी तुलवाना है, तो पहले आप बैलेंस में रखने से पहले, उसमें घी डालने से पहले, बर्तन में घी डालने से पहले आप क्या करेंगे, बर्तन का वेट करेंगे और उस वेट को माइनस कर देंगे, फिर उसके अंदर जो है वो आप क्या करेंगे, घी जो है वो डालेंगे। इसी तरह हमने मैग्नीशियम डाइक्लोरेट का पहले वेट कर लेना है, फिर हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम डाइक्लोरेट जो है वो इस चैम्बर के अंदर रख देंगे ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर ले। अब मैग्नीशियम डाइक्लोरेट ने जब कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया, अब हमारे पास जो है वो वेट किसका आएगा, वेट ऑफ MgClO4 ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों का वेट हमारे पास Y आ गया। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने से पहले हमारे पास मैग्नीशियम डाइक्लोरेट का वेट x था और एब्जॉर्ब करने के बाद y है। हमें किसका वेट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का। वी विल कैलकुलेट द वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कैसे आएगा, y में से x माइनस कर दें, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का वेट आ जाएगा। सपोज ये हमारे पास z है। ठीक है, इसी तरह से आपने क्या करना है, वेट ऑफ वाटर भी फाइंड कर लेना है। वो कैसे करेंगे, मैं सिंप्लीफाई यहाँ पे लिखता नहीं हुआ, मैंने आपको जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड पहले से बता दिया है, तो आपने इसी तरह से वाटर का भी वेट फाइंड कर लेना है। सपोज A है, कैसे करेंगे, पहले आपने 50% KOH का वेट मैयर कर लेना है, उसके बाद रिएक्शन मिक्सर में रखेंगे, वाटर को जब एब्जॉर्ब करेगा तब आप कंप्लीट वेट फाइंड करेंगे और उसमें से KOH का वेट आपने माइनस कर देना है। टोटल में से KOH का वेट माइनस करेंगे तो बाकी क्या रह जाएगा, वाटर का वेट रह जाएगा। इस तरह से हमें कौन कौन सी चीजें पता लग गई, एक हमें मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो शुरू में हमने जलाने से पहले कर लिया था, एक ये चीज पता लग गई, मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमने फाइंड कर लिया मैग्नीशियम डाइक्लोरेट से। मैस ऑफ वाटर थर्ड नंबर पे, ये भी हमने फाइंड कर लिया। अब आ जाए फार्मूला की तरफ।
जब ये तीन चीजें आपको पता चल गई, नाउ यू कैन measure or calculate the percentages of elements. क्लियर? फॉर्मूला पे आ जाए, वेरी सिंपल। परसेंटेज ऑफ कार्बन जब आपने फाइंड करनी है तो बेटा गौर से सुनते जाए, मैं क्या क्या स्टेप्स बोल रहा हूं। फार्मूला आपने कैसे बनाना है, अगर आप ये गौर से सुन लेंगे तो आपको फार्मूला भूलेगा नहीं कभी भी। परसेंटेज ऑफ कार्बन आप फाइंड करना चाह रहे हैं, कार्बन आपने किस में से निकालनी है, कार्बन डाइऑक्साइड में से। तो मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को ऊपर रखें और मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को नीचे रखें। मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें से हम कार्बन निकाल रहे हैं, नीचे क्या आ गया, मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मल्टीप्लाई कर लिया, कार्बन का मोलर वेट कितने हैं, 12, कार्बन का मोलर वेट 12, नीचे कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर वेट 44। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर वेट हम इस तरह से फाइंड करेंगे, कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन, 12 प्लस 2 इंटू 16, 12 प्लस 32 और ये हमारे पास आ जाएगा 44। इस तरह से हम वाटर का भी कर लेते हैं, ये होगा 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 16, 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18। तो ये हमारे पास क्या है, वाटर का वेट है और ये कार्बन डाइऑक्साइड का। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन किस तरह से फाइंड करनी है, मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय कार्बन का मोलर वेट 12, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर वेट, मल्टीप्लाई कर दें 100 से परसेंटेज के लिए। अब आ जाए परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन पे। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन किस में से फाइंड करनी है आपने, ऑब्वियसली वाटर में से। मैस ऑफ वाटर ऊपर आ गया, मैस ऑफ कंपाउंड नीचे आ गया, ठीक है। मैस ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन का मोलर वेट कितना होता है, 2.016। हाइड्रोजन का मोलर वेट 2.016। अगर आप मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं यू विल पुट 2.016, अगर आप एटॉमिक हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं यू विल पुट 1.008, ठीक है। डिवाइडेड बाय वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18। देखिए हमने कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट नीचे रखा, इसी तरह वाटर का भी मॉलिक्यूलर वेट हम नीचे रख रहे हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर में। मैस ऑफ वाटर और यहां पे मोलर वेट ऑफ वाटर 18 ग्राम पर मोल, ये भी ग्राम पर मोल है, ग्राम पर मोल, और मल्टीप्लाई कर दिया हमने 100 के साथ। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। अब हमने परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालनी है। देखिए टोटल परसेंट किसके बराबर होता है, 100 के। हमारे पास हाइड्रोजन, कार्बन भी आ गई, हाइड्रोजन भी आ गई, तो दोनों को प्लस करेंगे, 100 में से माइनस कर लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का फार्मूला क्या है, उसके लिए हम कोई और फार्मूला नहीं लगाएंगे जिस तरह हमने कार्बन और हाइड्रोजन का लगाया, बिकॉज ऑक्सीजन एक्सेस अमाउंट में हमने बाहर से ली थी, ये कंपाउंड में नहीं थी, ठीक है। इसके लिए हम क्या फार्मूला लगा रहे हैं, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। इन दोनों को प्लस करें, कार्बन और हाइड्रोजन को, और 100 में से माइनस कर लें, तो आपके पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह से आप लोग परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग कंबस्शन एनालिसिस। तो ये आज का टॉपिक था, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आता है, इसको आप लोग मेंशन कर लें अपनी बुक्स में, दैट इज लॉन्ग क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट है, इसकी डायग्राम की प्रैक्टिस करें। इसके अलावा इसकी इंपॉर्टेंस में आपने क्या लिखना है, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला एज वेल एज द परसेंटेज कंपोजिशंस, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करेंगे और उसके बाद के स्टेप जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला के कौन से थे, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, एटॉमिक रेशियो, होल नंबर रेशियो, ये फाइंड करने के बाद यू कैन राइट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एनी सब्सटेंस। क्लियर बेटा? तो आज के लिए इतना टॉपिक काफी है। नेक्स्ट टॉपिक में हम जो है वो एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस नंबर और मोल को डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।